नमस्कार, विस्तार न्यूज के खास कार्यक्रम द टॉक टाइम में बहुत स्वागत है आपका। और आज हमारे साथ एक ऐसे युवा विधायक हैं जिनका राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत बड़ी है। पिताजी 5 बार विधायक रहे, ताऊ जी ताउम्र जनपद अध्यक्ष रहे और बड़ा राजनीतिक घराना है। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। बहुत स्वागत है नितिन सिंह जी आपका विस्तार न्यूज। नमस्कार नितिन सिंह जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि राजनीतिक पृष्ठभूमि से तो आप आते हैं जी। लेकिन आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया जी। तो क्या उस समय आपने सोचा था कि आपको राजनीति में जाना है? देखिए, जैसे अभी आपने कहा, सबसे पहले तो मेरे ताऊ नहीं, मेरे जो दादा थे मेरे, वो जनपद अध्यक्ष निरंतर रहे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे वो जी। और मेरे पूज्य पिताजी, उनके निधन के बाद निरंतर राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया। जनपद अध्यक्ष बने सबसे पहले, फिर लगातार 2 बार निर्दलीय रिकॉर्ड मतों से वो जीते। उसके बाद फिर वो कांग्रेस पार्टी से लगातार जीते, 5 बार विधायक रहे, 1 बार मंत्री रहे। और उनके निधन के बाद राजनीति में मैंने प्रवेश किया। लेकिन पढ़ाई भले ही मेरी स्कूलिंग हुई, उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट का पूरा कोर्स किया पूसा से, लेकिन राजनीतिक परिवार में रहने के नाते आप ये नहीं कह सकते कि राजनीति से मैं अलग था। क्योंकि जब पिता राजनीति में हो और परिवार राजनीति में हो तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां मिल जाती हैं। उदाहरण के तौर पे हमारा घर जो पृथ्वीपुर में है उसमें शुरू से ही पिताजी ने एक सिस्टम बना रखा था कि ऑफिस के साथ साथ एक बाहर खुला ऑफिस भी है जिसमें हमारे जो परिवार स्वरूप जनता है वो शुरू से, जब मैं बहुत छोटा था और जब पिताजी जनपद अध्यक्ष थे तब से मैं देखता आ रहा हूँ कि वहाँ पे पिताजी बैठते थे, सारे लोग आकर अपनी समस्या रखते थे और एक परिवार की तरह हम लोग बैठते थे, जिसको मैंने बचपन से देखा। और जब भी मैं अपनी छुट्टियों में पृथ्वीपुर जाता था तो पिताजी मुझे 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए कई बार बिठा देते थे कि जाओ और लोगों की बात सुनो, कोई बात है तो जो साथ में ऑफिस में स्टाफ है उनको बताओ, उनकी बात नोट करो, खुद नोट करो और उनको नोट कराओ। तो इस तरह से एक जानकारी रहती थी कि क्या चल रहा है, क्या क्षेत्र में चल रहा है, ये जानकारी रहती थी। तो उससे अनभिज्ञ नहीं था, जानकारी रहती थी। हाँ, ये कह सकते हैं आपके एक्टिव पॉलिटिक्स में जो मेरा आना हुआ वो उनके निधन के बाद ही हुआ। और निश्चित रूप से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की, होटल का व्यवसाय भी मैं लगातार शुरू किया और अभी होटल व्यवसाय चल भी रहा है। तो उसमें कदम रखा। निश्चित रूप से ये कभी नहीं सोचा था कि एक्टिव रूप से पॉलिटिक्स में आ जाऊंगा। यही सोचा था कि पिताजी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और एक सहयोगी के रूप में हम सब, मैं और हमारा परिवार, सभी लोग, सभी कार्यकर्ता काम करते रहेंगे और व्यवसाय भी करते रहेंगे। लेकिन किस्मत को जो मंजूर था, भगवान को मंजूर था कि आज आपके सामने मेरी क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के परिवार को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया और अपनी सेवा के लिए मुझे चुना, जिसमें मैं निरंतर प्रयास है कि मेरे दिलो दिमाग में और हमारे परिवार में अब यही चर्चा हमेशा रहती है कैसे हम अपने क्षेत्र की उन्नति और प्रगति के लिए काम कर सकें। और यही मेरा भविष्य भी है कि जनता की सेवा में पूरा समय निकालना है। जब कांग्रेस के सारे नेता एक करके भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, और पहले तो आपके जो स्वर्गीय पिताजी थे वो भी निर्दलीय विधायक थे, भारी मतों से जीते थे, रिकॉर्ड मतों से, तो आपको भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई आमंत्रण, निमंत्रण या आने का ऑफर? देखिए, पिताजी के निधन के बाद उपचुनाव डिक्लेयर हुए और भारतीय जनता पार्टी के कई जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने इस बात को रखा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए और कई तरह के लाभ मिलेंगे, ये होगा वो होगा, आप सब समझते हैं। लेकिन मैं अपने परिवार के साथ बैठा, मेरी माँ भी थी, हमारे चाचा लोग भी थे, हमारे परिवार के भाई, हमारे क्षेत्र का जो हमारे खास लोग, वरिष्ठ जन जो हैं, जो परिवार कार्यकर्ता सहयोगी, कार्यकर्ता स्वरूप, परिवार स्वरूप कार्यकर्ता जो हैं, उन सबके साथ बैठे और सबसे निर्णय लिया गया, सबसे बातचीत हुई और सबका यही मानना था, जो हम सबका मानना था कि जो दाग जो लोग पार्टी छोड़कर गए उन पर जो आरोप आज तक लगते हैं और उस आरोप से वो बच नहीं पाते हैं, और पिताजी के निधन के बाद इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, कहीं धोखे से भी मन बदल गया और चले गए तो किस तरह से इन आरोपों को झेला जाएगा और किस तरह के आरोप लगेंगे। मेरे पिताजी को भी कई बार ये प्रयास किया गया कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएं, लेकिन पिताजी ने हमेशा कांग्रेस पार्टी का दामन थाम के रखा और मुझे भी ये अवसर मिला, लेकिन मैंने बेहतर समझा कि मैं जिस पार्टी में मेरे पूज्य पिताजी ने पूरा समय निकाला, उस पार्टी ने जब काफ़ी सफलताएं दी और मंत्री तक नवाजा गया,
तब भी वो साथ में रहे, संघर्ष में साथ में रहे। तो उनके पुत्र होने के नाते नितेंद्र सिंह राठौर का भी कर्तव्य है कि आज पार्टी का संघर्ष है तो उसमें भी साथ है, और परिवर्तन संसार का नियम है। आने वाले समय में आज संघर्ष है तो कल समय आएगा भी जरूर। जब समय आएगा तब वही चीज़ों का लाभ भी मिलेगा। निश्चित रूप से संकल्प एक ही है, पार्टी कोई भी हो, संकल्प एक चीज़ का है कि जनता की सेवा करना, जनता के हितों का ध्यान रखना। और पृथ्वीपुर क्षेत्र की जनता मेरा परिवार है। निवाड़ी विधानसभा से मेरे पिताजी ने राजनीति शुरू की, 3 बार विधायक वहाँ से रहे। वहाँ की जनता भी बराबर संपर्क में रहती है। और पिताजी सदैव कहते थे कि मेरी 2 आंखें हैं, एक पृथ्वीपुर, एक निवाड़ी। तो उनके पुत्र होने के नाते मैं भी हमेशा निवाड़ी वालों के बीच में भी बैठता हूँ, पृथ्वीपुर से विधायक हूँ, वहाँ तो बैठता ही हूँ। मेरा कर्तव्य अब एक ही है कि जनता की सेवा करना, चाहे जैसे भी हो। तो ये जो संघर्ष है कांग्रेस पार्टी का, आपको लगता है ये कब रिजल्ट ऐसा आएगा आपके पक्ष में? क्योंकि अब तो युवा प्रतिनिधित्व भी मिला है और राहुल गांधी भी पार्टी को संवारने में लगे हुए हैं, और मध्य प्रदेश में युवा नेतृत्व है जीतू पटवारी, उमंग सिंघार के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी युवा विधायक हैं। जी जी। देखिए, जब संघर्ष का समय होता है तो आप ये तो नहीं जानते, ना आपको पता होता है कि कब उनको इस सफलता कब मिलेगी। लेकिन ये तय है कि अगर आप संघर्ष कर रहे हो और ईमानदारी के साथ कर रहे हो, ईमानदारी से जनता के बीच में जा रहे हो, जनता के लिए संघर्ष कर रहे हो, तो आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। राहुल गांधी जी ने युवा नेतृत्व हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को दिया है। हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, जो निरंतर जनता के बीच में काम कर रहे हैं, निरंतर जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सदन की बात करें तो उमंग सिंघार हमारे नेता हैं, और लगातार आप देख रहे हैं अभी सत्र चल रहा है, रोज़ कोई ना कोई जनता के हितों को देखकर हम सब लोग कोई ना कोई प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पूरी तरह से सब संगठित होकर संघर्ष कर रहे हैं। नौजवान हैं हमारे, जयवर्धन सिंह हमारे साथ हैं, सचिन यादव हैं, सभी लोग मिलकर, हम सब मिलकर पूरा हमारा प्रयास है कि कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ संगठित होकर आने वाले समय में वापसी करे। और जनता के साथ, जनता से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम वादे किए, उन वादों को आज तक निभाया नहीं। हमारा प्रयास यही है कि जो वादे उन्होंने किए थे और जिन्होंने निभाया नहीं, उन वादों को सामने लेकर आना और भारतीय जनता पार्टी से ये जवाब लेना कि आपने जो वादे किए वो क्यों नहीं निभाए। और आज स्थिति बहुत खराब है। आज आप चाहे तहसील में चले जाइए, चाहे थाने में चले जाइए, चाहे बिजली के दफ्तर में चले जाइए, जनता बहुत परेशान है। छोटे छोटे सीमांकन, नामांतरण को लेके जनता लाइन में लगी है, उनका कोई ध्यान नहीं देता। उसके अलावा अगर आप बिजली के दफ्तर में जाइए, स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं, उल्टे सीधे बिल आ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता परेशान है, किसान परेशान है। अति वर्षा हो गई, मैंने ये विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया था कि अति वर्षा से हमारे किसान की फसल बर्बाद हो गई बुंदेलखंड में। सरकार कोई उनकी सुध नहीं ले रही। सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे आमजन हैं, जो किसान हैं, जो नौजवान हैं, माताएं बहनें हैं, इन सब के आशीर्वाद से ही उनको वोट मिला और वो चुनकर आए हैं। तो आप विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी कर पूरी रही है तरह से जिम्मेदारी के साथ, पार्टी आपको के लगता है? एक जिम्मेदार कार्यकर्ता की तरह उसका निर्वहन कर रहा हूँ, और कांग्रेस पार्टी के संघर्ष में कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ इस प्रदेश की जनता आगे होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम आज संघर्ष कर रहे हैं, आने वाले समय में जनता भी ये देख रही है, और आने वाले समय में जनता इस बात का जवाब जरूर देगी। मुझे विश्वास है आगे कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। पुरानी जो कांग्रेस थी उस पर हमेशा ये आरोप लगते रहे, गुटबाजी का आरोप लगता रहा। जी, आप तो पहली बार के विधायक हैं, आप जब विधानसभा में पहुंचे तो आपको कांग्रेस पार्टी के नेताओं से किस तरीके का प्रेम मिला? आपको लगता है कि अब पार्टी एकजुट है? अब नेता भी तो दावे कर रहे हैं कि हम एकजुट कर रहेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, समस्याओं को लेकर तभी विजय मिलेगी। जी नहीं, देखिए, ये आपने जो ग्रुपिज्म की बात की, गुटबाजी की बात की, ये निश्चित रूप से आरोप लगते रहे हैं, और इसको मैं नकारूंगा नहीं कि रहा भी है पहले। लेकिन इस बार राहुल गांधी जी ने पूरी कमान अपने हाथ में ली। उन्होंने जब यहाँ पर भेजा है, उन्होंने कहा है कि पार्टी को पूरी संगठित होकर मुझे वो आवाज़ चाहिए कि कौन प्रदेश की जनता के साथ उसके संघर्ष में साथ है। ये हम लोग मांडू में अभी जो नव संकल्प शिविर हुआ था हमारा, उसमें भी राहुल गांधी जी ने इस बात को रखा था कि मुझे वो आवाज़ चाहिए जो प्रदेश की जनता के साथ, क्षेत्र की जनता के साथ, उसके संघर्ष में उसके साथ है। और कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में इसमें और तेज़ी से आगे बढ़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि निरंतर हमारे प्रभारी जी हरीश चौधरी जी हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी लगातार क्षेत्र में संपर्क कर रहे हैं, जनता के साथ हैं। अभी अशोकनगर में भी आपने देखा एक बड़ा आंदोलन हमारा हुआ था। और इस तरह से पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो दमनकारी नीति के साथ जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे गलत तरीके से केसेस बनवा रही है और कई गलत काम हो रहे हैं, उसको लेके अशोकनगर में कार्यक्रम हुए,
निरंतर कांग्रेस पार्टी की लाइन है कि सबको संगठित होकर हर आंदोलन में सबको इकट्ठा होना है, सारे विधायकों को इकट्ठा होना है। हम सब संगठित हैं, हम सब एकत्रित हैं। पहले जो भी रहा हो, आज पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी है और पूरी ताकत के साथ जनता की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर है। राहुल गांधी जी से आपकी कभी मुलाकात हुई है? राहुल गांधी जी से मेरी महू में जो कार्यक्रम था, हम लोग गए थे अंबेडकर जी के उसमें, तो उस कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी। और एक बार बुंदेलखंड के दौरे पे थे, पूज्य पिताजी मेरे थे, तो पूज्य पिताजी के समय मेरी क्षणिक मुलाकात उनसे हुई थी। और अभी लोकसभा चुनाव के दौरान वो झांसी आए थे, तो झांसी में मैं था, तो वहाँ एक मेरी छोटी सी मुलाकात हुई थी। किस तरीके की प्रतिनिधित्व क्षमता उनमें आप देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी, देखिए राहुल गांधी जी पे आरोप कितने भी लगते रहे, लेकिन राहुल गांधी जी की एक सबसे खास बात यह है कि राहुल गांधी जी के अंदर ऊर्जा बहुत है, एनर्जेटिक हैं, और राहुल गांधी जी स्पष्ट बात करते हैं। हर बात को राजनीतिक रूप से नहीं करते हैं, स्पष्ट बात करते हैं, चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी, लेकिन जो बात करते हैं वो साबित भी होती है। इस बात को कोविड के लिए भी उन्होंने पहले से ही कह दिया था, आप देखिए वो बात हुई। अमेरिका वाली बात उन्होंने पहले से कह दी थी, देखिए वो बात हुई। तो मेरा कहना है कि राहुल गांधी जी स्पष्ट बात रखते हैं। उनका भारतीय जनता पार्टी, तमाम लोग मजाक बनाते हैं, लेकिन मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी में वो पूरी क्षमता है जो एक देश के प्रधानमंत्री में होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल राहुल गांधी जी हमारे लीडर, देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। अभी देश के नेता प्रतिपक्ष तो हैं ही, और अब तो उनकी बहन प्रियंका भी पहुंच गई हैं सदन में, तो आपको क्या लगता है दोनों में सबसे ठीक और प्रतिनिधित्व क्षमता और ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल जो है वो किसका ज़्यादा? देखिए, मैच्योरिटी लेवल तो दोनों का ही अच्छा है, और राहुल गांधी जी चूँकि हमारे लीडर हैं, तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब काम करते हैं। राहुल गांधी जी जो दिशा तय करते हैं वो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी फॉलो करते हैं, और वो जो दिशा तय करते हैं उसको हम सब लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि हम सब लोग कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि भाई बहन की जोड़ी मिलकर आने वाले समय में निश्चित रूप से कांग्रेस का परचम पूरे देश में लहराएंगे। समय जरूर लगता है, संघर्ष काफ़ी है, लेकिन संघर्ष अनुभव लेके आता है। और मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी हों चाहे प्रियंका गांधी जी हों, इतना संघर्ष निरंतर इन लोगों ने कर लिया है कि इनके पास अब अनुभव की कमी नहीं होगी। और जिस दिन कांग्रेस पार्टी पावर में आएगी केंद्र में, आपको उस अनुभव का ज्ञान हम सबको निश्चित रूप से मिलेगा। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधानसभा है, वो ओरछा से लगी हुई है, राम राजा सरकार वहाँ के। मैंने जितना आपके बारे में समझा है, आपकी काफ़ी आस्था है उनसे। बिल्कुल है, बिल्कुल। उस क्षेत्र के विकास को किस तरीके से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के इन 20-22 वर्षों में? देखिए, क्षेत्र के विकास की अगर हम बात करें तो राम राजा की नगरी में निश्चित रूप से अभी राम राजा लोक का काम चल रहा है, लेकिन इसकी नींव कांग्रेस की सरकार, अभी जो 1.5 वर्ष की सरकार आई थी, मेरे पूज्य पिताजी उस वक्त मंत्री थे, और उस वक्त एक कार्यक्रम हुआ था नमस्ते ओरछा। उस कार्यक्रम के दौरान ओरछा में कई विकास कार्य हुए थे। मैं मानता हूं कि उसको कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, बट ईमानदारी से वो कार्य होते रहें। राम राजा लोक है, राम राजा लोक बनना चाहिए, जिससे ओरछा का विकास हो, आसपास के क्षेत्र का विकास हो, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग वहाँ पीढ़ियों से रह रहे हैं उनको भी वहाँ से, जिनके बाप दादा परदादा उस जिस जगह पर रहे, उनको भी गलत तरीके से वहाँ ना हटाया जाए, और यदि उनको हटा रहे हैं वहाँ से, तो उनको ऐसी जगह स्थापित किया जाए जहाँ उनको मुआवजा भी मिले और उनको रहने के लिए जगह भी दी जाए। क्योंकि आफ्टर ऑल गरीब जनता है, उनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन विकास भी नहीं रुकना चाहिए। जहाँ तक आसपास के क्षेत्र की बात हो, ओरछा आज धार्मिक स्थल भी है और पर्यटन स्थल भी है। और ओरछा में काफ़ी पहले से, क्योंकि मैं होटल से रिलेटेड काम करता भी रहा हूँ, तो काफ़ी पहले से ओरछा में विदेशी सैलानी भी आते रहे और देशी सैलानी भी आते रहे। काफ़ी संभावनाएं, और इनफैक्ट देशी से ज़्यादा विदेशी सैलानी आते रहे। और मैंने काफ़ी जो इनसे रिलेटेड ट्रेड फेयर्स होते हैं या इस तरह के एग्जीबिशंस होती हैं या कॉन्क्लेव्स होते हैं, हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी, मैंने वो सब अटेंड भी किए। और आज ओरछा में काफ़ी पर्यटक आते हैं। मैं हमेशा इस बात की मांग करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने मांग की थी, सदन में भी मैंने बात रखी, कि चाहे ओरछा हो चाहे मध्य प्रदेश के कोई भी ऐसे डेस्टिनेशन जो पर्यटन के रूप में विकसित हैं, उनसे जुड़े हुए क्षेत्र जो हैं, जहाँ पर्यटन की संभावना है या जहाँ ऐतिहासिक धरोहर हैं या जहाँ मंदिर हैं, यहाँ वाइल्ड लाइफ या जो भी है, उनको जोड़ के पर्यटन के सर्किट बनाने चाहिए। इससे जो हमारी सबसे बड़ी समस्या मध्य प्रदेश की है, पूरे देश की और ख़ासतौर पर बुंदेलखंड की है, कि हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत है और नौजवान बहुत हैं जो बेरोजगार होकर घूम रहे हैं।
अगर हम पर्यटन का विस्तार करते हैं, सर्किट बना के आगे बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, उसके साथ साथ सरकार को भी रेवेन्यू जनरेट होगा और लोगों में टूरिज्म को समझने की एक भावना भी आएगी। उदाहरण के तौर पे जैसे हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कुछ नहीं है लेकिन टूरिज्म से ही वो लोगों ने बहुत अच्छा डेवलप किया, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया। और आज आप देखिए किसी भी जगह राजस्थान में, गाँव में भी चले जाइए तो टूरिज्म से लोगों का पालन पोषण हो रहा है। मध्य प्रदेश में राजस्थान से ज़्यादा पोटेंशियल है क्योंकि हमारे यहाँ हेरिटेज भी है, हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ भी है, हमारे यहाँ नेचर भी है, हमारे यहाँ धार्मिक स्थल भी हैं। तो जो दो ज्योतिर्लिंग हैं, राम राजा सरकार विराजमान है, तो मध्य प्रदेश में और राजस्थान से भी ज़्यादा पोटेंशियल है। बस सरकार को इस दिशा में ध्यान देने की ज़रूरत है। और मेरा मानना है कि दल कोई भी हो, हमारा उद्देश्य सबसे पहले होना चाहिए कि हमारे प्रदेश का विकास हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो। भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लेकिन अच्छी योजनाएं लाते हैं और इस दिशा में काम करते हैं, तो मैं इस तरह का आदमी हूं कि मैं इसका स्वागत करूंगा। अच्छी बात कही आपने कि राजनीतिक दल कोई भी हो लेकिन उसका उद्देश्य तो जनता का सेवा करना ही होना चाहिए और वही है। जी, आपने भी बताया कि जब पिताजी थे तो आपको बीच बीच में जनता के बीच में छोड़ देते थे कि जाओ उनकी समस्याओं सुनो और फिर जो नियुक्त आदमी है उनसे जाके अपनी बात रखो। जी, अब आपका इस तरीके से पार्टनर कौन है? क्या आपकी पत्नी भी राजनीति में आपके साथ हाथ बटाती है या वो घर गृहस्थी और परिवार में ध्यान देती है? जी, अभी क्या है कि मेरे साथ पत्नी मेरी मतलब इलेक्शन में भी रही, वो मेरी माँ का भी बड़ा योगदान रहता है, उनका भी आशीर्वाद रहता है, उनका मार्गदर्शन भी मिलता है। हमारे जो सबसे बड़े काका हैं उनका भी मार्गदर्शन मिलता है। हमारे और भी जो काका हैं वो सब भी लगातार सहयोग करते हैं। हमारे कजिन जो हमारे भाई हैं वो सब भी सहयोग करते हैं। तो एक जिसको कहना चाहिए एक संयुक्त परिवार, हम सब पृथ्वीपुर में साथ में हैं और सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब पिताजी ने भी राजनीति की तो पूरा परिवार साथ रहा। शुरुआत वहीं से हुई। आज भी परिवार साथ है। हम सब लोगों ने मिलकर ही, अकेला अगर मैं चाहता तो चुनाव नहीं जीत पाता, सबके सहयोग से ही हम सब रहे। और सबसे बड़ी ताकत उस पृथ्वीपुर क्षेत्र के हमारे पुराने वरिष्ठ और नौजवान कार्यकर्ता, जिन्होंने एक परिवार की तरह, किसी ने मुझे अपना बेटा माना, किसी ने अपना भाई, किसी ने बड़ा भाई मान के जो काम किया, लगातार मेहनत की, उसी का नतीजा है कि आज मैं विधायक बनकर बैठा हूँ। निश्चित रूप से उनके सहयोग के बिना नितेंद्र सिंह राठौर अधूरा है। और मेरा सदैव प्रयास रहेगा कि वो जो टीम हमारी है उस टीम को और बढ़ाएं, आगे बढ़ाकर जितनी मजबूत और जितनी बड़ी टीम कर सकूं, यही मेरा प्रयास रहता है। हमारा उद्देश्य और हमारा लक्ष्य एक ही है कि हमारे पृथ्वीपुर क्षेत्र की जनता, जिसको कोई कमी महसूस नहीं हो। ये तो मैं मानता हूँ भाई कि कई बार कमियाँ रह जाती हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास, मेरी पत्नी से भी डिस्कशन इस बात के होते हैं, मेरी माँ से भी डिस्कशन होते हैं, परिवार में ही होते हैं कि कैसे हम अपने क्षेत्रीय परिवार को लाभ पहुंचा सके, कैसे उनकी समस्याओं को दूर कर सकें। और निरंतर यही प्रयास होता है कि कैसे भी हो पर हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। पर्यटन के रूप में हमारे क्षेत्र में जो धरोहर है वो विकसित होनी चाहिए। हमारे किसान साथी जो परेशान रहते हैं उनकी आवाज़ बनकर कैसे उनकी बात को सदन में उठा पाऊँ, कैसे मीडिया के आगे, आप जैसे लोगों के आगे उठा पाऊँ, जिससे प्रशासन भी थोड़ा सतर्क हो। इसका प्रयास निरंतर रहता है और दिन हो या रात केवल एक ही भाव रहता है कि कैसे अपने जीवन में जनता की सेवा, जितना जो मुझे लक्ष्य मिला है। और आज शुरू में तो भले ही एक टास्क की तरह था जब मैं राजनीति में आया और मैंने उपचुनाव लड़ा, लेकिन आज उस बीच में रह के मज़ा आने लगा है। आज लगता है कि मेरा कोई काम ही नहीं है, सिर्फ जनता की सेवा, क्षेत्र के बीच में रहना और राजनीति करना। अच्छा, आप जब राजनीति नहीं कर रहे होते हैं तब क्या करना पसंद करते हैं? नहीं, राजनीति नहीं कर रहा होता हूँ तो निश्चित रूप से कभी कभी घर में भी बैठते हैं, कभी कभी पिक्चर भी देख ली, कभी स्पोर्ट्स का भी शौकीन हो तो कभी कभी देख लिया। कभी आजकल तो हालांकि खेलना कम हो गया, किसी समय पे काफ़ी बैडमिंटन भी खेला, क्रिकेट भी खेला, टेबल टेनिस भी खेला। लेकिन फिल्म में किस तरीके की? जी, फिल्म में तो इंटरेस्टिंग कोई अच्छी वेब सीरीज़ हो, जैसे अभी आजकल एक मिट्टी बड़ी अच्छी वेब सीरीज़ अगर आपने देखी हो, बड़ी अच्छी थी, तो कभी कभी बड़ा इंटरेस्ट आता है। राजनीतिक कोई मूवी हो उसको देखना भी पसंद है और स्पोर्ट्स देखने में भी बड़ा मज़ा आता है। एक्टर कौन सा पसंद है आपको? मुझे एक्टर्स तो बहुत सारे पसंद रहे वैसे। अमिताभ बच्चन बचपन से ही बड़ा हम लोगों को पसंद रहा, तो अमिताभ बच्चन मेरा बड़ा खास हमारे पसंद है। और उनकी फिल्में, एक ज़माना था जब बहुत लगातार फिल्में देखी, तो सदी के महानायक हैं, तो उनकी फिल्में, उनके डायलॉग्स देखना बहुत पसंद है। विधानसभा में कई युवा कांग्रेस के विधायक हैं, आपके सबसे अच्छे मित्र कौन है उनमें से? नहीं, मेरी सबसे मित्रता है, चाहे जयवर्धन सिंह जी हो, चाहे सचिन यादव हो,
उसके अलावा पंकज उपाध्याय भी हैं, उसके अलावा हमारे हीरालाल अलावा हैं और तमाम हमारे साथी हनी बघेल हैं और रजनी सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं। तो हम सब लोग बड़ा अच्छा एक हम लोगों का एक जब मिलकर बैठते हैं, मिलकर आवाज़ उठाते हैं तो अच्छा लगता है। मैं तो पहली बार चुनकर आया, इनमें से कई लोग दूसरी बार तीसरी बार भी आए हैं, ये लोग तो मंत्री भी रह चुके हैं। सीनियर तो जूनियर जैसा एक बिल्कुल भाव रहता है। तो नहीं, वहाँ तो हम सब प्रेम के साथ ही रहते सबसे हैं। आक्रामक विधायक कौन लगता है आपको अपनी विधानसभा में आपके पक्ष का, कांग्रेस पार्टी से? अच्छा, विधानसभा की बात करें, आक्रामक कौन नहीं लगता है? आक्रामक तो निश्चित रूप से हमारे नेता प्रतिपक्ष भी आक्रामक हैं। आपने देखा होगा लगातार सदन में पूरी ताकत के साथ आवाज़ उठा रहे हैं, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। हाँ। तो निश्चित रूप से उनके ही नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं, वो पूरी ताकत से आवाज़ उठा रहे हैं और कांग्रेस का सभी विधायक उस आवाज़ पे एक साथ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हम सबका उद्देश्य, हम सबका लक्ष्य एक ही है कि जनता की परेशानियां पटल पे आएँ और जब पटल पर आएंगी तभी उसका निराकरण हो कई सकेगा। सीनियर विधायक भी आपके, अजय सिंह राहुल हैं, राजेंद्र सिंह जी हैं, बिल्कुल है, यादवेंद्र सिंह जी यादवेंद्र हैं। सिंह जी हैं। निश्चित रूप से इन सब से बहुत सीखने को मिलता है। भंवर सिंह जी शेखावत हैं, इन सब लोगों से काफ़ी सीखने को मिलता है और ये सब लोग मार्गदर्शन भी देते हैं। और सीखना तो देखिए जीवन भर चालू रहता है और सीखने में दल नहीं देखना चाहिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ हैं, उनसे भी सीखता हूँ, जो कई लोगों से हैं, कैलाश जी हैं, प्रहलाद पटेल जी हैं। पसंद कौन है सबसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी में? कौन सा नेता आपको लगता है जेन्युइन पर्सनालिटी है, एकदम सही बात कहते हैं, सही तरीके से कहते हैं? नहीं देखिए, कहना तो बहुत सारे नेता हैं जो सही बात कहना चाहते हैं, लेकिन उनके यहाँ जो ऊपर से एक वो जो डंडा होता है इस वजह से कह नहीं पाते हैं। कहते वही है जो ऊपर से वो लोग चाहते हैं, लेकिन जब ऊपर वहाँ विधानसभा से हटके और साइड में बैठते हैं तो फिर बहुत सारी बातें शेयर कर लेते हैं। तो कोई ऐसा नेता है भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का जो आपको बहुत पसंद आता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मुझे सारे ही नेता पसंद हैं और कांग्रेस के सारे नेता पसंद हैं। तो नेता कोई खराब नहीं है, पार्टी की लाइन उनको मिलती है, उस लाइन पे वो काम करते हैं, पार्टी की लाइन हमें जो मिलती है। लेकिन मुझे ऐसा जरूर लगता है कि कांग्रेस पार्टी में आप स्वतंत्र हैं अपनी बात कहने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप स्वतंत्र नहीं है कहने के लिए। भारतीय जनता पार्टी में दबाव बहुत रहता है, क्योंकि जिस तरह से जो नौजवान भी और कई बार वरिष्ठ भी सामने नहीं कह पाते, लेकिन पीछे से कहते हैं कि यार ये बात हम कह नहीं पा रहे, आप लोग कह दो। लेकिन अब देखा गया है इस विधानसभा में, तो कई बार देखा है मैंने, कल ब्रिज बिहारी जी को देख रहा था मैं, किस तरीके से अपनी बात कह रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी खेमे के भी विधायक जो है अपनी बात तो रख रहे हैं मंत्रियों के सामने और बहुत सलीके से रख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल रख रहे हैं। ब्रिज बिहारी पटेरिया जी ने बिल्कुल सही बात की और रखना भी चाहिए। आपको दबाव में आज का समय नहीं है, स्वतंत्र भारत है, आपको तो खुल के बात रखनी चाहिए। किस बात का दबाव मुझे समझ नहीं आता। हम लोग तो खुल के बात रखते हैं और हमारे नेता भी कहते हैं कि जो बात है, क्षेत्र की बात है, कोई बात है, खुल के रखो उसको। तो हम लोग रखते हैं, हमें इस बात की आज़ादी है और इस बात की खुशी है कि हमारी कांग्रेस पार्टी हमें ये मौका देती है कि हम इस बात को स्वतंत्रता के साथ रख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के क्या उनके आइडियोलॉजी है या क्या जो भी दबाव है मुझे नहीं मालूम, बट हमारे यहाँ ये आज़ादी है कि हम अपनी बात रख सकते हैं और ये बहुत अच्छी परंपरा है। 2028 में कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही है, आपके प्रदेश अध्यक्ष एक एक दिन गिना रहे हैं जी। क्या लगता है आपको कि आप कांग्रेस पार्टी के पास ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसी कौन सी संजीवनी है, ऐसा कौन सा चमत्कार है जिससे 2028 में आप सरकार बना रहे हैं? देखिए, वो चमत्कार या वो ताकत कांग्रेस पार्टी में नहीं, वो ताकत जनता में है। और आज जनता जिस तरह से व्याकुल है, जिस तरह से परेशान है, जैसा मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि चाहे तहसील हो, चाहे थाने हो, जगह जगह चेकिंग से लोग परेशान हैं। तहसील में जाइए तो गरीब लोग खड़े रहते हैं नामांतरण में, सीमांकन में, बिना पैसे के काम नहीं हो रहे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, खाद्यान्न की दुकान पे लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा। तो ये इस तरह की जो समस्याएं हैं, जनता इससे बहुत परेशान है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे चाहे किसानों से किए हों, चाहे महिलाओं से किए, वो आज तक पूरे नहीं हुए। ठीक है, वो हर बात में लाडली बहना की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ लाडली बहना ही नहीं, उसके अलावा इतने अलग अलग विभाग हैं, उसमें भी तो जनता परेशान हो रही है। उसका ध्यान रखना भी फर्ज भारतीय जनता पार्टी का है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, उनसे भी कहा था कि आप प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री हैं, आपको एक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, आपको सबको देखना चाहिए कहाँ परेशानी क्या है। भाई, मैं अगर पृथ्वीपुर विधानसभा से आता हूँ और अगर पृथ्वीपुर से विधायक बना हूँ, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी को भी कई लोगों ने वोट दिए, तो उसमें आपकी उस क्षेत्र से बुराई नहीं होनी चाहिए। आपको इस बात से नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ हमारा विधायक नहीं तो यहाँ काम नहीं। तो आपको तो वो भेदभाव दूर करके समानता से जो क्षेत्र के विकास के लिए काम देना चाहिए, तो वो सबको इस पर खुशी महसूस होगी। लेकिन आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी दोहरा व्यवहार करती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से 15-15 करोड़ के प्रस्ताव लिए गए, कांग्रेस से नहीं लिए गए। तो ये भेदभाव जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये जनता इस बात को समझती है और कांग्रेस पार्टी भी जनता के बीच में जाएगी उन मुद्दों को लेकर, इन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं हम लोग और जनता इस बात को समझ रही। जनता परेशान है, बिजली से परेशान है जनता। आप देखिए, नल जल योजना
कितने उसमें दावे किए जाते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर घर में नल, नल में जल, टोंटी होगी, वो पता नहीं क्या क्या। लेकिन हकीकत आप जाके गांव में देखिए कि वो रोडें खुदी तो वो रोड की मरम्मत तक नहीं हुई, नल लगाए गए तो उसमें टोंटी नहीं है, नल में जल नहीं है। ऐसे अधिकतर गांव मेरे ही विधानसभा में हैं, तो लोग परेशान हैं। बहरहाल अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन 2028 की तैयारी तो कांग्रेस कर रही है और ये दिखाई भी दे रहा है। बहुत ही बेबाकी से आपने अपनी बात रखी और बहुत अच्छी बात कही कि हम किसी भी दल से हों लेकिन जनता की सेवा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इस बात से मैं बिल्कुल वास्ता रखता हूं। विस्तार न्यूज से बात करने के लिए नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आपने समय दिया। तो ये थे पृथ्वीपुर से विधायक नितिन सिंह राठौर जी, और जो कि लगातार युवा विधायक हैं, पहली बार के विधायक हैं, लेकिन राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले घराने से आते हैं, जनता की सेवा करते आए हैं और अपने पुरखों को भी देखा है सेवा करते हुए, और वो ऐसा चाहते भी हैं कि पृथ्वीपुर सहित पूरे मध्य प्रदेश की जनता का विकास हो, उसकी सेवा हो, चाहे वो कोई भी दल हो, जो भी अच्छा काम करेगा उसका स्वागत करते हैं। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जुगलबंदी को लेकर भी कहते हैं कि राजनीति की मैच्योरिटी अब इनमें दिखाई देने लगी है और आने वाले समय में ये संघर्ष कहीं ना कहीं फलेगा फूलेगा और राहुल गांधी जो है देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार किसी और शख्सियत के साथ आपको कराएंगे रूबरू। तब तक के लिए